बुद्ध
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ अति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन श्री भूतभान भोलेनाथ की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं शरीरं स्वरं
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नराः भक्त्या तेषां शम्भुप्रसीदति श्रीयाशुतोष महादेव की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। श्री हाटकेश्वर धाम की जय। श्री शाकंभरी मात की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। परम करुणावतार कर्पूर गौर वर्ण उमापति भगवान महादेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नित्य की भांति इस पावन भूमि को, इस पवित्र भूमि को और भी पावन करने के लिए जो यहाँ पधारे हैं, प्रकट रूप से अथवा भाव रूप से जो इस भूमि पर आकर के विराजित हुए हैं, वो सभी आदरणीय पूजनीय भगवान के पार्षद, उन सभी के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि शरण। भगवान की पावन स्वरूप श्री शिव महापुराण कथा के चरणों में भी हमारा बारंबार वंदन प्रणाम। और समस्त प्रिय श्रोता का समाज, समस्त श्रोता भक्तवृंद, सभी मेरे पूजनीय जन, वृद्धजन, भाई बंधु और समस्त मेरी माताएं बहनें, आप सभी को भी मेरा बारंबार सादर प्रणाम। सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय श्री राम। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्।
तो महादेव की बड़ी पावन कृपा श्रोता समाज पर बनी है। आज हरि कथा का 6ठम दिवस, 6वां दिन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कलिकाल में एक परम धर्म की चर्चा को हम लोग बैठ करके पिछले 6 दिवस से चर्चा कर रहे हैं। धार्मिक तो हम लोग पूर्वकाल से हैं ही। भागवत कथा सुनकर के हम लोग धार्मिक बने, राम कथा सुनकर के धार्मिक बने, ये शिव कथा को सुनकर के हम धार्मिक बनेंगे, ऐसा नहीं है। धार्मिक तो आप सब पहले से हो, और इस बात का प्रमाण यही है कि आप कथा में आए हो क्योंकि आप धार्मिक हो। जो व्यक्ति धर्म कर्म को नहीं मानता, जो धर्म करता नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो कथा में भी नहीं आएगा। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति ही है, तो धर्म से परे है, धर्म से जो दूर है, तो उसका स्वभाव है कि वो कथा में भी नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप कथा तक पहुंचे हो और कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा सुनते सुनते आपको 5 दिवस निकल गए हैं, 6ठे दिवस में आप प्रवेश कर रहे हो, तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये तो है कि आप धार्मिक हो। तो फिर प्रश्न होता है कि अगर पहले से ही धार्मिक हम हैं, तो उसके लिए और कथा सुनने की आवश्यकता है कि नहीं? अगर एक बार भोजन कर चुके हैं और पेट भर गया है, तो फिर और खाने की आवश्यकता है? बात अगर भोजन की करें, भागवत भी पीने की वस्तु है। कथा जो है पी जाती है। कोई भी कथा हो, भगवान नाम की चर्चा हो, शिव कथा, राम कथा, भगवत कथा, पी जाती है। पिबत भागवतम रसमालयम्। परंतु जब भोजन हम लोग कर लेते हैं, तो भोजन करने के बाद में शरीर में एक तृप्ति आ जाती है। भोजन की एक सीमा होती है कि 2 रोटी खाने के बाद में या 4 रोटी खाने के बाद में उसका फल फिर आपको तत्कालिक दिख जाता है कि भोजन करते करते पता चलता है कि हाँ, पेट भरते जा रहा है। फिर कहते हैं बस अब हो गया, अब और गया। तो क्या कथा के साथ कुछ ऐसा है कि एक स्थान पर आकर के तृप्त हो जाए व्यक्ति? तो इसका उत्तर भी हमें धर्म ग्रंथों में ही मिल जाता है। ये जो शिव कथा चल रही है, नैमिषारण्य में बैठ करके ऋषिगण सुन रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं, तो वहां पर ऋषियों ने इस बात को स्वीकार किया। वयं पुनः वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं पुनः वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। आप बहुत समय से कथा सुना रहे हो, बहुत काल हो गया कथा सुनाते सुनाते। बहुत से तात्पर्य है कि बहुत वर्ष बीत गए। हमारे तो अभी रतौर में 6 दिवस भी पूरे नहीं हुए, 6ठा दिवस आज प्रारंभ हुआ। लेकिन नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषि मुनि जनों के वर्षों बीत चुके हैं इसी कथा को सुनते हुए, हरि कथा की चर्चा करते हुए। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं वयं पुनः वितृप्याम, कि भले ही हमने वर्षों से कथा सुनी हो, लेकिन तृप्त तो आज भी नहीं हुए हैं। और उसका एक सीधा सा कारण है कि जिस व्यक्ति को कोई एक विशेष वस्तु बहुत ज्यादा प्रिय हो,
उसको अगर वो वस्तु बार 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 भी मिलती रहे, हाँ उस समय तो उसका पेट भर जाएगा कदाचित कुछ समय के लिए, लेकिन सदा के लिए तो नहीं भरेगा। थोड़े समय के बाद में उसका फिर हृदय चाहेगा कि अभी और खा सकते हैं। किसी को लड्डू प्रिय भी है, चाहे कितने भी प्रिय हो, लेकिन 4 लड्डू खाने के बाद, 6 खाने के बाद, 10 खाने के बाद शरीर कहेगा कि बस है, पर्याप्त हो गया। लेकिन ये पर्याप्त तो सदा के लिए तो नहीं कहा। जब पेट खाली होगा, सब कुछ पच जाएगा, तो फिर हृदय कहेगा कि और खाना। वयं न तृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यज्ञवताम रसद ज्ञानम स्वाद स्वाद पदे। तो ये जो हरि कथा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शिव कथा की जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी नित्य प्रति नित्य नवीन आनंद है। अगर कोई कथा का रसिक है, अगर कथा का कोई श्रोता है, तो नित्य नवीन इसमें आनंद है। और कोई कथा श्रवण करता रहे तो धार्मिकता से भी जो ऊपर उठा दे वो कथा है, क्योंकि धार्मिकता तो आप में पहले से ही है। धर्म करना तो आप जानते ही हो, और आप धर्म करना जानते हो इसलिए आप कथा भी सुन रहे हो। लेकिन कथा अकेले धर्म को सिखाने वाली नहीं, कथा 3 वस्तुओं का ज्ञान कराती है जो बहुत आवश्यक है हम सभी के जीवन में, परम आवश्यक है। पहले बचपन में, बाल्यावस्था में, उसके बाद युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में। जिन 3 चीजों की आवश्यकता होती है, कथा के द्वारा वो तीनों प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कथा अगर पढ़ें, कथा का श्रवण करें, कथा का मनन और चिंतन करें, तो सबसे पहले कथा हमें नैतिकतावान बनाता है। स्पष्ट भाषा में कहूं तो संस्कारवान बनाता, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति बनने से पहले आपको संस्कारवान होना बहुत आवश्यक है। आपके हृदय में संस्कार होने बहुत आवश्यक है, और छोटे से एक बालक के लिए ही बाल्यावस्था से ही संस्कार बहुत जरूरी है। अभी विचार करो कि आपने अगर छत पर चढ़ना है, सीढ़ी का प्रयोग करते हो और एक पांव रख करके फिर आपने दूसरा पांव सीढ़ी पर रखा और उसके बीच के 2 डंडे टूटे हुए हैं, तो क्या होगा? क्या आपका पांव ऊपर पहुंच सकता है? एक ऊंची सीढ़ी है और दूरी दूरी पर उसमें डंडे लगे रहते हैं, 2 डंडे टूटे हुए हैं, और फिर भी आंख बंद करके अगर आपने पांव रखा और चढ़ गए तो अगर भाग्य होगे तो बचोगे, वरना तो उल्टे मुंह नीचे आकर के गिरेगा, 2-4 दांत बाहर निकल करके आ गए। तो ये जरूरी है कि आप देख करके चढ़ो और एक एक करके सीढ़ी चढ़ा जाए। बात हमारी जो कथाएं है ना, उन कथाओं में भी 3 अलग अलग भाग हैं, 3 सीढ़ियां हैं, जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक होने से पहले संस्कारवान होना जरूरी है। धार्मिकता का तो यही मतलब है कि आप धर्म करो, पूजा पाठ करो, हमारे हिंदू धर्म के सभी त्योहार, संस्कृति के जो पर्व है उन पर्वों को मनाओ, यही हमारा धर्म है। लेकिन इस धर्म को मनाने से पहले आवश्यक है कि आपके जो नैतिक धर्म है, जो आपके नैतिक मूल्य है, आपको उनका ज्ञान हो, और वो शिक्षा आपको भागवत में मिल तो जाती है, लेकिन इसलिए मिलती है आपके लिए नहीं, वो इसलिए मिलती है ताकि आपके आने वाली जो पीढ़ी है आप उसको सिखा सको, आप उनको संस्कारवान बना सको, क्योंकि आप लोग पक चुके हो, आप इतने पके हो कि अब आपको और नहीं पकाया जा सकता। पकाया सिर्फ कच्चे घड़े को जाता है, मिट्टी के द्वारा आकार देकर के जब घड़ा बनाया जाए तो फिर उसको अग्नि में पका करके बिल्कुल लाल किया जाता है। तो आप जो बड़े हो चुके हो वो सब पके हुए घड़े हो, और वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मिट्टी के कच्चे घड़े हैं जिनको अभी अभी तैयार किया गया है, और आप चाहो तो अभी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। अभी उनको अग्नि में नहीं डाला गया, पकाया नहीं गया, बाकी जो आप तैयार हो चुके हो फिर उसमें बदलाव नहीं होगा।
एक बार अगर बुरे संस्कारों ने हृदय में अपना स्थान बना लिया, फिर आप चाह करके भी उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। प्याज जब बन करके तैयार हो जाती है, प्याज तो खाते हो ना सर? हाँ, जरूर खाता हूं। तो प्याज की जो गंध होती है, प्याज की जो स्मेल है, एक बार प्याज तैयार हो जाए तो फिर आप कितने भी प्रयास करो, वो उसका जो गुण है वो कभी छोड़ नहीं सकता। किसी ने प्रयास किया होगा उसके लिए, और चंदन की क्यारी करी, केसर की करी खाद, पानी दिया गुलाब का, तब प्याज की किया, बड़ा प्रयास है। उसमें फिर चंदन डाल दो, केसर डाल दो, गुलाब जल डाल दो, लेकिन चंदन प्याज तो प्याज है, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। और व्यक्ति का हृदय भी उस प्याज की भांति है, जो बड़ा होने के बाद फिर आप उसमें कुछ भी डालो तो परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन बाल्यावस्था में परिवर्तन आ सकते हैं। इसलिए हमारे धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जब बालक छोटा रहता है तो उस समय उसको संस्कार की शिक्षा दी जाती है। बड़े होकर के अगर शिकायत आपको है कि माता पिता को बच्चे अगर आज के समय में नहीं मानते, ज्यादा पूजा नहीं करते, तो आपको विचार करना चाहिए कि जब बालक छोटा है तब उसको वो शिक्षा मिलेगी नहीं। हमारे जो सनातन धर्म है उसमें तो सबसे पहला यही नियम है कि माता देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। गुरु जी का तो नंबर भी बाद में आता है, पहले तो माता पिता को ही भगवान बनाया। प्रश्न ये है कि बच्चे तो सम्मान करेंगे, लेकिन जब वो बच्चे थे, जब वो बालक थे, तब आपने उनको ये बात सिखाई थी कि नहीं कि माता पिता भगवान के रूप है, देव के रूप है। सहस्रम तो माता गौरवेणाति उच्यते। तो कथा के अनुरूप, कथा के अनुसार जब बालक छोटा है उसको संस्कारवान होने की शिक्षा मिले, नैतिकता के मूल्य उसको मिले, वो कथा का कार्य है, वो कथा करते नैतिक बने, उसके बाद धार्मिक बने। जब नैतिकता के विषय में ज्ञान हो जाए, संस्कारों के विषय में जानकारी हो जाए, तो फिर है कि वो धार्मिकता की ओर बढ़े, फिर वो धर्म कर्म करना सीखे। फिर उसे पता हो कि हमारे यहाँ इतने पर्व होते हैं, रामनवमी आती है तो राम जी की पूजा करनी है, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तो भगवान श्री कृष्ण की, हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव आएगा तो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा होगी, दिवाली आएगी तो लक्ष्मी माता की पूजा करनी होगी। फिर ये धार्मिकता की शिक्षा उसको मिले। और फिर कथा सिखाती है कि जब व्यक्ति नैतिकतावान बन जाए, धार्मिक बन जाए, उसके पश्चात में फिर उसे कथा की परम आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक बनना, धर्म से अध्यात्म की ओर ले जाना। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णान्, अन्यास दोष गुण चिंतन नाश मुक्त्वा, सेवाकार समहो नितराम विभक्तम्। और ये जो तीसरी धार्मिकता से आध्यात्मिकता की ओर की जो यात्रा है, अंतिम यात्रा आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद जीवन में फिर और कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती। और इसलिए प्रायः इस यात्रा को व्यक्ति अपने जीवन के अंतकाल में करता है। वृद्धावस्था के उस पड़ाव में जब उसे लगता है कि बस जीवन में सब आनंद हो गए, कुछ और पाना, कुछ और लेना बाकी नहीं रह गया, मैंने सब कुछ पा लिया है, अब उसको एक तीसरी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, धार्मिकता से आध्यात्मिकता की। एक महान पापी धुंधुकारी की कथा के विषय में चर्चा आती है, जिसने अनेक पाप किए थे, तो उसके पापों से दुखी होकर के पिताजी बैठ करके रो रहे थे। तो गोकर्ण जी महाराज ने उनको समझाया, तो उन्होंने उपदेश देते हुए उनको ये यात्रा करने के विषय में ही चर्चा कि धार्मिकता से अध्यात्म की ओर यात्रा कैसे हो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। सब लोग तो कहते हैं कि धर्म करो, सब तो कहते हैं कि धर्म कर्म का अनुष्ठान करो, लेकिन भागवत जी कह रहे थी कि शास्त्र में लिखा था
कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मम। कथा कह रही है कि लोक धर्मों का त्याग करो। अगर तुम्हें यात्रा करनी है अध्यात्म की, तो जब तक जीवन में है तब तक तो लोक धर्मों का पालन करना पड़ता है, परंतु फिर एक जब अवस्था ढल जाए तो एक अवस्था के बाद किसी लोक धर्म की आवश्यकता नहीं होती। फिर एक हरि की ओर जो यात्रा चलती है, नारायण के लिए जो यात्रा चलती है, महादेव की ओर चलने की जो यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा, वो परम धर्म है। उसके विषय में हमारे इन शास्त्रों में अनेकों बार बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षते। एक मानव के लिए, एक पुरुष के लिए सबसे अच्छा धर्म वही है जो नारायण की ओर से लेकर के चले। अहैक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। और भगवान प्रसन्न होकर के अपनी अहित की भक्ति, अहित की कृपा प्रदान करें। नारायण जिससे प्रसन्न हो, महादेव जिससे प्रसन्न हो, वो अध्यात्म की यात्रा, लोक धर्मों का त्याग करके परम धर्म की जो चर्चा कथाओं में की गई है। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्णा। वासनाओं को त्याग करके, काम तृष्णाओं को छोड़ करके, विचारों को छोड़ करके अच्छे लोगों का संग। वैसे ये तो कोई बुरी बात नहीं है कि इसके लिए हमें अध्यात्म की यात्रा की शिक्षा करनी नहीं पड़ेगी। ये कार्य तो हमें आज भी करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग और सज्जन पुरुषों का संग तो सदा सर्वदा ही करना चाहिए, वो लाभकारी भी है। दुर्जनों का संग तो भला कौन करना चाहेगा, लेकिन फिर भी करते तो है, तो उससे बचना चाहिए। वो अध्यात्म की ओर की यात्रा है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते
काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे हरि बोल। जतन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मेरे जाएगा जतन धीरे धीरे, मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अच्छा, पाने के लिए करना तो सबको पड़ता है, इस बात के प्रमाण आपको हमारे इन धर्म ग्रंथों में मिलेंगे। हम मानवों की तो बात ही क्या है, हम मानव तो बहुत छोटी सी वस्तु है। देवता गणों को भी जब कुछ चाहिए तो उनको भी साधना करनी पड़ी। कर्दम ऋषि को अच्छी पत्नी चाहिए थी तो 10,000 वर्ष बैठे। महादेव को पार्वती चाहिए थी और पार्वती मैया को महादेव चाहिए थे तो दोनों ने तप किया। महादेव ने भी किया, महादेव भी गए हैं और गंगावतरण तीर्थ में जाकर के महादेव भी बैठे हैं और बहुत काल तक तप किया है। इधर मां पार्वती ने भगवान को पाने के लिए तप किया है। सबको तप करना पड़ता है, तपना सबको पड़ता है, संघर्ष सबको ही करना पड़ता है। और संघर्ष करके अगर वस्तु की प्राप्ति हो तो मिठास बहुत ज्यादा होती है। परिश्रम करके अगर कुछ प्राप्त हो तो उसका आनंद बढ़ जाता है, उसका आनंद ही अद्भुत रहता है। मां भगवती पार्वती ने तो इतनी कठोर साधना की, जब ऋषिगण स्वयं आकर के भी समझाते हैं कि देवी इसके चक्कर में बैठी हो, अरे अगर तप ही करना है तो भगवान नारायण का करो। वैकुंठवासी हैं, वैकुंठ में रहते हैं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, नाम अच्छा है, महादेव का क्या है? कैलाश पर बसते हैं, स्वरूप तो तुम जानती हो। तो मां भगवती ने कहा आपको जितनी बुराई करनी है मुझसे दूर जाकर के कर लो।
क्योंकि जिसको जहां मन लग जाए, जिसका मन जहां रम जाए, उसे तो बस वही सुहाता है। मुझे तो महादेव प्रिय लगते हैं, तो मैं महादेव को ही भजती हूँ और जीवन अब महादेव के लिए ही समर्पित है। महादेव से तरह मैं किसी के विषय में विचार भी नहीं कर सकती। और इतना अटूट भगवान में प्रेम, इतनी अटूट श्रद्धा, मां भगवती पार्वती का वो अनन्य प्रेम नहीं। पूर्व काल में भी प्रेम कम नहीं था, माता सती के रूप में भी भगवान भोलेनाथ से प्रेम बहुत था। लेकिन एक अपराध के कारण, वो जो अपराध मां भगवती सती ने किया था राम जी की परीक्षा लेने का, उसके कारण भगवान शिव से छूटना पड़ा, दूर हो गई। और उसके पश्चात फिर जो बहुत विस्तृत फिर कथा बनी कि फिर से वो हिमालय के यहाँ, मैना के यहाँ पर उत्पन्न हुई भगवती जगदम्बा पार्वती बनकर के, फिर विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ से, फिर कैलाश पर चले आए। कल की कथा में शिव विवाह की चर्चा कल हम सभी ने की थी, और फिर आज दोबारा से जब वो बैठे हैं शिव पार्वती, तो आज महादेव पुनः उस चर्चा को स्मरण करते हैं, माँ पार्वती पुनः स्मरण करती हैं, भगवत विषय प्रश्न करती हैं और फिर प्रार्थना करती हैं कि भगवान उस दिन मुझसे गड़बड़ी हो गई थी, जिस गड़बड़ी के कारण, एक छोटी सी भूल के कारण आपसे मेरा वियोग हो गया था, आपको छोड़कर जाना पड़ा था, समय ये संसार छोड़ना पड़ा था। वो गलती फिर से ना हो, इसलिए इस बार मैं भगवान के विषय में जानना चाहती हूं। आप जिन राम की पूजा करते हो, आप जिन राम का स्मरण करते हो, वो राम कौन है? जिन राम के विषय में आपने उस दिन भी चर्चा की थी, जो पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहे थे, बन बन भटक रहे थे। आपने बताया कि वो परात्पर ब्रह्म, परब्रह्म नारायण ही है, जो मानव बन करके और पत्नी के वियोग में भटक रहे, और मेरी बुद्धि भी उनको देख करके चकरा गई। इसलिए मैंने उनका परीक्षा लेने की सोची, परीक्षा ली भी मैंने, और वही मेरा अपराध था कि मैंने मां जानकी का वेश बनाया, उनके सामने चली गई। तो भगवान को राम कौन है? क्योंकि आश्चर्य तो इस बात का होता है कि अगर वो परब्रह्म परमात्मा है, तो एक नारी के वियोग में अश्रु बहाते हुए घूमना, ये कैसा भगवान है? स्वाभाविक सी बात है। मेरे जैसे की मति भी अगर कुंठित हो गई है, तो समाज के सामान्य से प्राणी की मति कुंठित क्यों न हो? मैं तो भगवती हूं, और मैं भगवती होकर के, जगदम्बा होकर के भी मेरी बुद्धि चकरा गई। मुझे शंका हो गई भगवान की लीला पर कि अगर ये परब्रह्म परमात्मा है, ये नारायण है, तो किसी स्त्री के लिए उसके वियोग में आंसू कैसे बहा सकता है? नारायण ये काम नहीं कर सकते, परब्रह्म ये काम नहीं कर सकता। परब्रह्म का तो तात्पर्य ही है जो एक एक जीवधारी में विद्यमान हो, जो सर्वोत्तम हो, सर्वोत्कृष्ट हो। फिर ये लीला किस प्रकार से संभव है, वो आज जानने की इच्छा है। पिछली बार में पूरी नहीं हो पाई थी कथा, क्योंकि वहां से जब पधारे बाबा बड़े नाराज हो गए थे कि सती माता ने भगवान मां जानकी का वेश धारण कर दिया, तो आकर के वो समाधि में बैठ गए थे। तो माता पार्वती ने कहा कि आज बताइए, अब आज आप बता दीजिए कि वो किस किस प्रकार से भगवान ने क्यों एक स्त्री के वियोग में, मां भगवती जानकी के वियोग में अश्रु बहाए, परब्रह्म होकर के भी और ऐसी लीला करना। तो सामर्थ्यवान थे, तो चाहते तो कल घर में भी जाकर के रावण को तो मार सकते थे, लेकिन मानवोचित लीला होने की, एक मानव सुलभ, एक मानव के समान उन्होंने सारे कर्म किए, ऐसा क्यों? तो बहुत सारे भगवान के जन्म के कारण भगवान ने सुनाए हैं। शिव कथा में भी वो चर्चा है कि पूरा रामचरित्र महादेव ने मां पार्वती को फिर श्रवण कराया है। अभी अभी विवाह हुआ है ना, तो विवाहोपरांत सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भी
भगवान नाम की ही सारी शिक्षा दी है, ताकि मैं जिसका भजन करता रहता हूँ तुम्हें ये पता रहे कि मैं किसके विषय में बार-बार चिंतन करता हूँ। इसलिए पूरी पहले राम कथा सुनाई, और राम कथा के बहुत सारे कारण बताए। तो जय विजय की कथा भी हम लोगों ने चर्चा भी की थी कथा में। तो जय विजय को श्राप लगा, तो कथा भी भगवान ने कही। नाल बाबा और संकालिक मुनियों के द्वारा श्राप मिला, एक दूसरा कारण बताया। नारद मोह की कथा सुनाई। यहाँ पर भी बड़ी अद्भुत चर्चा होती है कि जब भोलेनाथ ने कथा सुनानी प्रारंभ की, कि एक बार एक समय ऐसा भी कारण था कि नारद बाबा ने श्राप दे दिया, तो पार्वती मैया उसी समय उनको अच्छा नहीं लगा ये सुन करके। उन्होंने सबसे पहले ये प्रश्न किया कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की। माँ पार्वती के वचन सुनिए, माँ पार्वती की बुद्धिमत्ता देखिए। वो भोलेनाथ से पूछती हैं कि मेरे गुरुजी ने, नारद बाबा ने नारायण को श्राप क्यों दिया, मतलब नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया था। यानी कि अपने गुरुजी को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराना चाहता। ये बिल्कुल नहीं कहती कि नारद जी ने ऐसी गड़बड़ी क्यों की तो भगवान को श्राप दे दिया, क्योंकि नारद तो गुरुजी है ना पार्वती मैया के, उन्हीं की कृपा से तो आज भोलेनाथ से मिलन हुआ है। तो अपने गुरु को गलत कैसे कहे। तो पार्वती मैया भी ये कहती है कि भगवान नारायण ने कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। कारण कवन का अपराध रमापति की, कारण कवन श्राप देना। तो भगवान ने कथा भी सुनाई है, बहुत विस्तृत कथा है जिसकी भी चर्चा हमने शिव कथा में की थी। अपने तप का अहंकार होगा नारद बाबा को, जिस कारण से भगवान नारायण ने उनके अहंकार को मिटाने के लिए माया में नगरी बसाई। कन्या का स्वयंवर जहां हो रहा था और बाबा जी चाहते थे मुझे सुंदर मुख मिले, लेकिन भगवान ने उनको बांदर का मुख दे दिया। इस कारण से जब ये नारद बाबा को पता चला कि मुझे बंदर का मुख मिला है, तो क्रोध में आकर के उन्होंने भगवान को जाकर के श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से आज एक स्त्री के वियोग में मैं दुखी हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पाया और तुम उस कन्या को लेकर के आ गए जिससे मैं विवाह करना चाहता था, इसलिए मैं श्राप देता हूँ जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूँ, आने वाले समय में तुम भी स्त्री के वियोग में मानव की भांति ही दुखी होकर के भूमंडल पर विचरण करो। नारद बाबा के श्राप से भी भगवान को यहाँ आना पड़ा और स्त्री वियोग में दुखी होकर के फिर भगवान ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, जो कथा है। तो यहाँ पर वो दोनों आए, क्योंकि इसी प्रसंग में नारद बाबा ने शिव गणों को भी श्राप दिया। शिव जी के दो गण भी घूम रहे थे ना साथ साथ में नारद जी के कल्याण के लिए, जिन्होंने नारद जी को बताया था कि पानी में अपना चेहरा देख लो, तुम बंदर हो, तुम मानव नहीं हो। तो उनकी बात सुन करके उन्होंने चेहरा तो देख लिया, पर अपना जब चेहरा देखा तो सबसे पहला क्रोध उन दोनों पर ही निकाला। आए तो थे बेचारे भलाई कर रहे, लेकिन बुराई हो गई और उनको श्राप मिला था कि तुम राक्षस होगे। तो एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण वो बन करके पधारे। तो ऐसे राम जन्म के हेतु अनेक, अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार की भगवान की लीलाएं हुई हैं, अलग अलग रूप से भगवान पधारे हैं, अलग अलग लीलाएं की हैं भगवान ने। इसलिए प्रायः से लोग कई बार भगवान की लीलाओं में शंका करते थे, माँ तो हमने ये वाली कथा सुनी थी कि राम जी ने ऐसे ऐसे किया था और आपने ये वाली कथा सुना थी कि राम जी ने ऐसा ऐसा किया, क्योंकि गलत दोनों ही नहीं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करहि। भगवान प्रत्येक कल्प में अवतार ग्रहण करते हैं। 14 मनवंतर बीतने के बाद जब कल्प बदलता है तो हर एक कल्प में भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के हर बार कुछ न कुछ तो नई लीलाएं करते ही हैं। तो कल्प भेद हरि चरित्र सुहाय, भांति अनेक मुनि सन गाय। सारी कथाएं ठीक, उनमें से कुछ भी गलत नहीं है, सब लीला चरित्र सही है। समय बीता, काल बीता, माँ भगवती पार्वती अब कैलाश पर निवास करने लगी।
भगवान भोलेनाथ के साथ निवास करने लगे और देवता गणों को जिसकी प्रतीक्षा थी वो दिन भी आ गया। महादेव विवाह करें और हम लोग बारात में जाकर के नाचेंगे, इसलिए कोई देवताओं ने प्रार्थना नहीं की थी। उनको तो अपना कार्य बनाना था, स्वकार्य कुशलाः सुरा। देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल होते हैं। इतने वर्षों तक तो कभी नहीं कहा कि बाबा जी वृद्धावस्था आने को है तो शादी ब्याह कर लो, लेकिन जब अपने ऊपर आफत आई, अपने ऊपर विपत्ति आई, तुरंत चले गए कि बाबा जी शादी कर लो, विवाह कर लो। क्योंकि जो असुर अब उत्पन्न हुआ है वो आपके पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप विवाह करें। तो भगवान ने भी विचारा कि अभी सब कह रहे हैं तो कर लेना चाहिए। भगवान ने विवाह किया। भगवान विवाह के पश्चात जब कैलाश पर निवास करने लगे तो भगवान को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुमार हुआ। कुमार भी इनको कहते थे, कार्तिकेय भी कहते थे और स्कंद भी इनको कहा जाता, अनेक नाम थे। तो भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। 6 मुखों वाले ये देवता हुए। मयूर इनका वाहन था, मोर पर बैठ करके मोर की सवारी किया करते थे। जब ये कुछ बड़े हुए कुछ काल के बाद तो देवतागण सब पधारे कैलाश पर और महादेव से प्रार्थना की कि भगवान जिस कारण के हेतु कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, अब वो कार्य संपन्न होना चाहिए। क्योंकि हम सभी देवतागण तारक से बहुत दुखी हैं। ये जो तारक नाम का एक असुर है उसने हमारे स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया है और हमें स्वर्ग से धकेल दिया। तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपने पुत्र को आज्ञा दे दो कि वो हमारे सेनापति बन जाए। तो महादेव ने अपने पुत्र को आज्ञा दी और कार्तिकेय स्वामी सेनापति बने देवताओं के, और सेनापति बन करके फिर उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। पहले इंद्र देवता सबसे आगे आगे थे, तो उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को भेजा, सब पराजित होकर के चले आए। इंद्र ने स्वयं भी जाकर के युद्ध किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन तारक को नहीं मार सकते थे क्योंकि उसको वर मिला हुआ था ब्रह्मा बाबा से कि वो एकमात्र भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जाए। क्योंकि उसे लगता था कि बाबा जी का तो विवाह नहीं हुआ है, ना इनका विवाह होगा, ये भजन में लगे रहते, ये क्या विवाह करेंगे। और माता सती तो जान चुकी है, उनका तो प्राणांत हो गया, तो बाबा के ना तो बेटा होगा ना मेरी मृत्यु होगी। ये विचार करके तारकासुर ने ये वरदान मांगा था कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। इन हरि लीला को कौन जाने, उसे ये खबर भी नहीं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह भी हो गया और घर में एक बेटा भी हो गया जो कि आज सेनापति बनकर के सामने खड़ा है। कार्तिकेय स्वामी का आगमन हुआ, सामना हुआ तारकासुर से। देख करके उसको जब कुमार स्वामी ने अहंकार धरी, वो हंसने लगा क्योंकि उसे लगता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। फिर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होते हुए, दौड़ते हुए कुमार स्वामी का परिचय दिया। स्वामी कार्तिकेय का जब परिचय दिया तो उनके परिचय को जान करके प्रथम बार तारकासुर घबराया, उसको भय व्याप्त हो गए। जब तारकासुर को पता चला कि भगवान महादेव का ये पुत्र है, पार्वती का पुत्र है, मां पार्वती ने पुनः जन्म लिया, अवतार लिया था और उन्हीं के यहाँ पर कार्तिकेय का जन्म हुआ है, तो बहुत भय हुआ उसको। परंतु फिर भी उसने डट करके खूब मुकाबला किया। भयंकर युद्ध, घनघोर युद्ध हुआ स्वामी कार्तिकेय और तारकासुर के मध्य में। अनेक दिनों तक वो युद्ध चलता रहा क्योंकि बलशाली बहुत था तारकासुर की, उसको मारना सहज नहीं था। लेकिन बहुत समय के बाद, बहुत काल तक युद्ध होने के बाद में फिर भगवान कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध हुआ। तारकासुर के मरने के पश्चात में सारे देवतागण सुखी हो गए। देवताओं को अपना अपना राज्य मिल गया तो सब प्रसन्न होकर के वहां निवास करने लगे। कार्तिकेय स्वामी भी कैलाश पर पुनः वापस आ गए।
अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती के साथ वहीं निवास करने लगे। तो ऐसी चर्चा है कि एक दिन माता पार्वती के मन में विचार आया कि कोई व्यक्ति, कोई परम बलशाली व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो मेरा एक निजी व्यक्ति हो। जैसे भोलेनाथ के पास तो नंदी आदि सभी बहुत सारे गण हैं, मेरा अपना भी होना चाहिए जो परम बलशाली हो। ये विचार करके माता जी ने अपने शरीर के मैल के द्वारा एक बालक की उत्पत्ति की, एक बालक का जन्म दिया और कैलाश के अंदर भवन में माता पार्वती बैठी हैं और भवन के द्वार पर माता जी ने उस बालक को खड़ा कर दिया। उस बालक का नाम गणेश रखा, गणपति दादा। हाँ, लेकिन उस समय गणेश जी के सूट नहीं हुआ करते थे और सामान्य मनुष्य की भांति उनका शरीर हुआ करता था। तो ये उस समय की चर्चा है। गणपति दादा का अवतार हुआ, माँ भगवती पार्वती के मैल से उत्पन्न हुए थे गणपति, शिव महापुराण के अनुसार। कथा है कि माता जी अंदर है, बैठ जाओ माता जी, खुले उल्ले करने हो तो बता दिया करो, हम कर देंगे, सब व्यवस्था है। तो ऐसा ही तो चलती है ना चर्चा। ये चढ़ा देना है जितनी लेखा है। कल ना चढ़ाइए, एक ही दिन चढ़ा दिए, 2 दिन के। मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो
तो कथा तो गणपति की चल रही है, तो गणपति का आगमन हुआ है इस भूमि में। महादेव के पुत्र के रूप में भगवती जगदम्बिका पार्वती मैया ने गणेश को निर्मित किया है, गणपति दादा का निर्माण किया है, उनको बनाया है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि महादेव को पता ही नहीं है कि ये मेरे पुत्र है। मां भगवती पार्वती ने इनका निर्माण किया है, वो जानते नहीं। माता जी विशेष कार्य से भवन में बैठी हैं और बेटे को आदेश दे दिया कि यहीं बैठे रहो, अंदर किसी को प्रवेश मत करने। भगवान भोलेनाथ बाहर बैठे थे अपने समाधि में, कुछ कार्य हुआ, किसी को भेजा तो गण अंदर जाने लगे, मना कर दिया। माता जी ने मना किया है, अभी आप नहीं जा सकते। तो तुम कौन आता है? ये हमारा कैलाश पर्वत है, हम यहाँ वर्षों से रहते हैं, जब मन करे भवन में चले जाते हैं, जब मन करे आ जाते हैं। तो गणपति दादा बोले इसीलिए तुम अब मैं रहने लगा हूं, क्योंकि जब मन करता है तुम लोग चले जाते हो, आ जाते हो, मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते कि माता जी रहते हैं घर में। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, सोच विचार कर क्या आना चाहता हूं मैं, माता से बस इतनी सी बात हुई। नंदी भृंगी शिंगी जितने भगवान के गढ़ थे वो गढ़ने लगे प्रमद में। गलती पहले उन्होंने की, पहल की, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, युद्ध करने की इच्छा आ जाती, तो गणपति दादा ने सबके साथ युद्ध किया, सारे शिवगणों को मार मार करके भगाया। गणपति दादा के आगे कौन पाता, कोई भी युद्ध में न जीत पाया। तो जाकर के सबने शिकायत कर दी, बोले द्वार पर कोई नया द्वारपाल तैयार हो गया, लेकिन लगता नहीं कि वो द्वारपाल जैसा है, क्योंकि बहुत बलशाली है, बहुत प्रभावशाली है, युद्ध में हम नहीं जीत पाए उसको। पास में कार्तिकेय भगवान बैठे थे, खड़े हो गए गर्व के साथ में, बोले हम तो जीत पाएंगे, क्योंकि मैंने तो तारकासुर को मारा। तारकासुर को मारने वाले तारक का भगवान कार्तिकेय चल पड़े, तो जाकर के वो द्वार पर पहुंचे, बिना विचारे उन्होंने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। घनघोर युद्ध हुआ भाइयों के बीच में, फिर पराजित होकर के उन्हें भी वापस ही आना पड़ा और शिकायत की पिताजी से कि ये कोई मायावी दैत्य लगता है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैं भी उसको पराजित नहीं कर पाया। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं पधारे, बालक का दर्शन किया और कहा तुम तो छोटे से हो, सब कहते हैं कि इतना बल है, हमें अंदर जाने। गणपति दादा ने कहा जैसे बाकी सब आए थे आप भी आ जाओ और युद्ध कर लो, अगर आपको भी लगता है। भाई कुछ भी कहो, लेकिन पिताजी तो पिताजी होते हैं ना, पिताजी से थोड़े न युद्ध किया जाएगा। गणपति दादा तो गर्व में भर गए, जब इतनों को मारा पीटा है तो इनको भी देख लेते। पर ये बाबा जी दिखाई देते, अंदर से इनके प्रभाव को तुम नहीं जानते, अभी है तो तुम्हारे भी पिताजी। तो युद्ध प्रारंभ हो गया, तो बाबा ने कहा ज्यादा देर खेल करने से क्या लाभ है। भगवान ने त्रिशूल उठाया, चला दिया, त्रिशूल के लगते ही मस्तक कट करके गिर पड़ा अलग से। भगवान बोले बस इतनी देर का था, पल भर भी सहन नहीं कर पाए, तो ये सबको पराजित कर दिया। बलशाली तो था व्यक्ति। माँ भगवती जगदम्बा आई, पार्वती माता ने तो दर्शन किया, जब उसको देखा और गणपति दादा के शरीर को देखा तो बैठ करके उर्दन करने लगी और भोलेनाथ को बताया कि ये हमारा पुत्र है, मैंने अपने शरीर के मैल द्वारा ही इसकी उत्पत्ति की है। जैसे आपके शरीर के द्वारा, आपके पसीने के द्वारा अंदर की उत्पत्ति हुई, आपके द्वारा मंगल की उत्पत्ति हुई, आपके शरीर के द्वारा कितने असुर देवता सब उत्पन्न हुए हैं। और इसको तो मैंने जान करके, जाने में नहीं हुआ,
उत्पन्न किया है, परम बलशाली पुत्र था मेरा। तो महादेव ने कहा कोई बात नहीं देवी, अब जो गया सो गया, पुत्र तो फिर हो जाएंगे। बोले नहीं, इसको जीवित करो, मुझे यही बालक चाहिए, परम बलशाली है, ये बुद्धिमान बहुत है, इसके समान पूरे संसार में कोई बुद्धिमान नहीं, इसको जीवन दान दो, इसको बल दो, तभी कैलाश पर शांति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो महादेव ने फिर गणपति दादा को जीवन दान दिया। ऐसा कहते हैं कि भगवान मस्तक तो पुराने वाला नहीं जोड़ सकते थे, तो भगवान ने विचारा कि उत्तर दिशा में चलते हैं और उत्तर दिशा में जो भी सबसे पहले मिलेगा उसका ही मस्तक इन पर लगा दिया जाएगा। और उत्तर दिशा में चलने पर सबसे पहले हाथी के दर्शन हुए, तो भगवान ने फिर हाथी का मस्तक काट करके गणपति दादा के धड़ पर लगाया, तब से वो गजवदन कहलाया। गजानन भी कहते हैं, गजवदन भी कहते हैं। और जिस हाथी का मस्तक काटा था, कहते हैं कि उसका एक दांत टूटा था, इसलिए एक दंत, या इस दांत के टूटने के पीछे भी कुछ अन्य कारण भी बताए जाते हैं, इसलिए एक दंत भी भगवान कहलाए गए। और इनको बहुत सारी शक्तियां भी महादेव ने अपने मन से दी, अनेक प्रकार की विद्या बुद्धि के देवता भी बना दिए, बहुत सारी उनको शक्तियां दे करके चले आए थे कैलाश में। सब आनंद हो गए, सब एक साथ बैठ करके हंस खेल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो दोनों भाइयों में फिर से लड़ाई बच गई, गणपति और कार्तिकेय दोनों में चर्चा होने लगी कि अब दोनों में बुद्धिमान कौन है। शिव कथा में भी वर्णन आता है इस बात का कि दोनों अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, दोनों अपने आप को बड़ा कहना चाहते हैं। विवेक तो इसी में है कि कोई भी अपने को बड़ा ना कहे, छोटा कहे कोई ठीक है। छोटा कहने में कोई व्यक्ति कम तो होता नहीं है, लेकिन सरलता झलकती है और सरल व्यक्ति को सभी पसंद है, सरल व्यक्ति सभी को अच्छे लगते। लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं, दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। तो कथा है कि फिर भगवान ने उनके समूह की परीक्षा रख ली, दोनों से कहा कि दोनों जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, जो पूर्व में आ जाएगा वो विजयी घोषित किया जाएगा। जल्दी आना, जो समय से आ जाएगा उसको विजयी घोषित कर देंगे, टीका लगा देंगे और उसको श्रेष्ठ मानेंगे। इतना सुना था कि कार्तिकेय ने तो तुरंत अपनी मोर पर बैठे और आज्ञा दे दी कि उड़ चलो, और मयूर वाहन तो अपने मयूर पर बैठकर चल दिए। अब चूहे ने, छोटे से चूहे ने गणपति दादा की ओर देखा कि भगवान अपना क्या विचार है, पृथ्वी की परिक्रमा करनी है तो इतनी विशाल पृथ्वी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, वन पर्वत सागरों वाली पृथ्वी, और उसकी परिक्रमा करना, और वो भी एक उड़ने वाले पक्षी से मुकाबला। मैं तो चलने वाला हूँ, वो उड़ने वाला है, और वैसे भी उसकी गति ज्यादा होती है, मेरी गति उतनी नहीं है। फिर भी अगर आपकी आज्ञा हो तो चलो पूरा प्रयास करेंगे और यात्रा करके आते हैं। तो गणपति दादा ने कहा कि कोई आवश्यकता ही नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम विजयी होंगे। और उसी क्षण कथा तो प्रसिद्ध है, हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, जब छोटे छोटे से तब से ही कथा सब सुनाया जाता है। गणपति दादा ने अपने माता पिता दोनों को एक आसन पर बैठा करके और उनके साथ परिक्रमा की। महादेव ने जब पूछा कि ये किस लिए थे, अच्छा इसलिए की होगी कि परिक्रमा पर जा रहे हो ना, तो शुभ कार्य करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाओ, इसलिए जाते हो। बोले नहीं, मेरी तो हो भी गई परिक्रमा, मैंने इसलिए परिक्रमा नहीं की है कि मैं शुभ कार्य के लिए जा रहा हूं तो जाने से पहले माता पिता का पूजन कर लूं, ये इसलिए नहीं, ये इसलिए है क्योंकि मेरी परिक्रमा हो गई है। वो तो खाली परिक्रमा करके आएंगे पृथ्वी की, भैया जो गए हैं
कार्तिकेय स्वामी तो पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आएंगे, लेकिन मैंने तो पृथ्वी के साथ साथ सारे ब्रह्मांडों की भी परिक्रमा कर ली है, क्योंकि महादेव को भी बाजू में बिठा लिया था और प्रमाण भी हो गए कि की है या नहीं। तो बोले एक नहीं 7 परिक्रमा की है, अब बताओ विजयी कौन होगा। तो कार्तिकेय मुनि के आने की प्रतीक्षा नहीं की और भगवान ने कह दिया कि तुम ही विजयी हो, तुम विजयी हो गए हमारी नजर में, क्योंकि तुमने माता पिता को सम्मान दिया। और वास्तविकता में पार्वती तो धरती का ही रूप है, साक्षात धरती पृथ्वी ही पार्वती है। तो ये तुमने सत्य कहा, तुम विजयी हो गए हो, बताओ क्या चाहिए। तो गणपति दादा ने कहा कुछ नहीं, बस सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा थी, आपकी कृपा प्रसाद से वो मिल ही गया। तो महादेव ने कहा कि फिर भी मैं अपनी ओर से तुम्हें ये वचन देता हूँ कि आज से तुम अग्र पूजक भी कहलाओ, और जब भी पूजा होगी तो तुम्हारे बिना कोई पूजा प्रारंभ नहीं कर पाएगा। और उसके साथ साथ तो मैं सर्वाध्यक्ष भी बनाता हूँ। तो भगवान जब देते हैं ना तो बहुत सारे वरदान दे देते हैं, सर्वश्रेष्ठ भी बना दिया, गणाध्यक्ष भी बना दिया, जितने भी गण हैं भगवान भोलेनाथ के, उन सभी में सबके मालिक सर्वश्रेष्ठ गणपति दादा को बनाया, गणाध्यक्ष बना दिया है। और गणाध्यक्ष होने के साथ साथ उनको आशीर्वाद भी दे दिया कि आज के बाद जब भी कोई पूजा होगी, कोई भी अनुष्ठान होगा, उसमें सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी, तुम अग्र पूजक हो जाओ, पहली पूजा तुम्हारी, और तुम्हारे बिना कोई पूजा प्रारंभ ही नहीं होगी। और इसलिए आप लोग देखो, हम जब भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणपति दादा की ही पूजा करते हैं, भोलेनाथ के वरदान के पास। और इतने पे भी भगवान नहीं रुके, बोले अभी और भी कुछ देना है। तो फिर भगवान ने विश्वरूप की 2 कन्याओं से गणपति दादा का विवाह भी करा दिया। 2 कन्याएं थी विश्वरूप जी की, रिद्धि और सिद्धि नाम से, उनका विवाह भी करा दिया। और गणपति दादा के समय बीतने के बाद में 2 बेटा भी हुए, जिनके नाम क्षेम और लाभ हो। शिव तथा शिव महापुराण के अनुसार क्षेम और लाभ ये दोनों गणपति दादा के बेटा हुए। और इतना होने के बाद, यानी कि ये सब कुछ मिल गया, बाबा की शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद में कार्तिकेय भगवान की वो परिक्रमा पूरी हुई और तब जाकर के वो कैलाश पर पहुंचते। और इतने दिनों की, वर्षों की यात्रा के बाद में पृथ्वी परिक्रमा करके जब पधारे हैं कैलाश पर, बड़े प्रसन्न होकर के तो आते ही, और फिर वो देखते हैं गणपति दादा को साथ में बैठे हुए हैं, तो वो मुस्कुरा करके पूछते हैं क्या हुआ, आपने यात्रा अधूरी छोड़ करके आते या गए ही नहीं यात्रा पर। महादेव ने बताया कि उन्होंने तो यात्रा भी 7 पूरी कर ली, पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की हैं इन्होंने, और परिक्रमा करने के बाद इनके विवाह भी करा दिए गए, इनको गणाध्यक्ष भी बना दिया गया, और अग्र पूजा भी इनकी होने लगी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और कार्तिकेय ने पूछा कि कैसे संभव है कि मुझे एक परिक्रमा करने में इतना समय लग गया, तो इन्होंने 7 परिक्रमा इतनी जल्दी मुझसे पहले कैसे की। तो महादेव ने बताया कि इन्होंने हमारी परिक्रमा की थी और इस प्रकार से इनकी परिक्रमा की थी। तो कार्तिकेय भगवान ने कहा तो चीटिंग हुई है, ये हमारे साथ गड़बड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं था कि जिनको हम मानते हो या मान्यता हो, माता को भी धरती का रूप मानते हैं, ये विचार करके आप परिक्रमा कर सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं था। परिक्रमा इनको भी बराबर करनी चाहिए थी जैसे मैंने की। और इस कारण से कार्तिकेय भगवान नाराज हो गए, और नाराज होकर के कार्तिकेय भगवान ने अपने पिता का घर त्याग दिया। और भारतवर्ष में पर्वत है जिसे क्रौंच पर्वत कहा जाता है। जय सिया राम। तो कार्तिकेय भगवान कैलाश पर्वत को त्याग करके बस महातगों कैलाश पर्वत पर रहे थे। उसके आगे की जो लीला है वहां से कार्तिकेय भगवान चले गए। तो बच्चे हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं अगर न मिले तो ये कोई नई बात नहीं है कि आज ही होता है, पहले भी होता था। भगवान के बेटा भी चले गए छोड़ करके, और कार्तिकेय मुनि क्रौंच पर्वत पर जाकर के निवास कर गए। फिर वो वापस कैलाश नहीं आए थे, तो उन्होंने अपना जीवन का बहुत सारा समय वहीं तप करते हुए बिताया क्रौंच पर्वत पर। फिर आगे भक्तजनों के दर्शन देने के लिए वो
जगह जगह अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जहाँ जहाँ उनके मंदिर भी बने हैं, स्थान बने हैं। और उनकी जो तपस्थली है वो कैलाश से सुदूर वन प्रदेश में क्रौंच पर्वत पर मानी गई है, जहाँ बहुत काल तक उन्होंने निवास किया। कथा है कि कार्तिकेय स्वामी ने, कार्तिकेय भगवान ने जिस असुर को मारा था, तारक नाम था उसका, तो तारकासुर के मरने के पश्चात में उसके पुत्रों ने फिर से ये बीड़ा उठा लिया कि अब देवताओं को हम हराएंगे। उन्होंने भी देवताओं को हराने के लिए भगवान भोलेनाथ की अपार साधना की। भगवान भोलेनाथ के भक्त थे और बहुत काल तक उन्होंने जब साधना की तो महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के महादेव ने फिर पूछा, मांगिए क्या चाहिए। तो तीनों ने कहा कि भगवान आपके पुत्र ने हमारे पिताजी की हत्या कर दी थी, हमारे पिताजी को युद्ध में मार दिया था, परंतु हम नहीं चाहते कि कोई हमें मार पाए, तो लेकिन हमें सबसे ज्यादा भय आपसे ही लगता है, तो सबसे पहले आप हमें अभय दान दे दीजिए। अभय दान अर्थात कि हम न मारे जाएं आपके द्वारा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये मैं तुम्हें वर देता हूं, ऐसा वर देता हूं कि तुम्हें मारना मेरे द्वारा तो कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, ये निश्चित होकर के तुम जाओ। और उसी के साथ साथ भगवान ने कहा कि मैं अपनी ओर से तुम्हें एक ऐसा दिव्य स्थान देता हूं रहने को, जो कि देवताओं के पास भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे और मुझसे अभय दान चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ग नहीं लेना होगा। देवताओं से लड़ोगे नहीं कि तुम मुझसे तो वरदान लेकर के चले जाओ और देवताओं को परेशान करोगे, ऐसा नहीं करना है। देवताओं के स्वर्ग में नहीं जाओगे, मैं स्वर्ग जैसी ही एक सुंदर नगरी तुम्हें दे देता हूं, तुम उसमें निवास करो, आराम से रहो, मेरा भजन करते रहो, मेरी ओर से तुम्हें अभय दान मिलेगा, कभी भी भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। और महादेव ने एक बड़ी सुंदर नगरी बनाई जो 3 अलग अलग भवन थे। नाम ही भवन था, लेकिन वो एक प्रकार से पूरा का पूरा नगर था। और 3 ऐसे ऐसे नगर बनाए, लेकिन वो किसी जगह पर नहीं थे, वो किसी स्थान पर नहीं थे, वो सदा आकाश में उड़ते रहते थे। और उन बड़े बड़े नगरों में बहुत बड़े बड़े भवन थे, बड़े बड़े सरोवर थे, बड़े बड़े तालाब, वृक्ष, बगीचे, सब कुछ विद्यमान थे। पूरा नगर था, उड़ता हुआ नगर जो आकाश में उड़ता था। तीनों भाइयों को एक एक दे दिया कि अब आप तीनों इसमें रहो और आनंद करो। महादेव की कृपा से दोनों प्रसन्न हो गए, तीनों प्रसन्न हो गए। महादेव को प्रणाम किया और जाने की तैयारी करने लगे। तो महादेव ने कहा, सुनो, कोई भी व्यक्ति संसार में आया है उसे जाना तो अवश्य है, तुम्हें भी एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो कल को कहीं ये कहो कि पापा ने बताया नहीं था, इसलिए मैं बता देता हूँ कि तुम्हारी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन तुम्हें मारने का बस एक बहुत छोटा सा समय मैंने निर्धारित किया है। अगर कोई चाहेगा तो तुम्हें उतने समय में मार पाएगा, अन्यथा तो नहीं मार पाएगा। पहली बार, तुम तीनों भाइयों को अलग अलग युद्ध में कभी भी कोई नहीं मार सकता। अगर तुम तीनों एक स्थान पर हो एक समय में, तभी तुम्हें मारा जा सकता है। अलग अलग जब तुम्हारे नगर रहेंगे तो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे तीनों के नगर अलग अलग आकाश में उड़ते रहेंगे, परंतु वर्ष में एक बार मात्र कुछ क्षणों के लिए तीनों नगर आपस में जुड़ेंगे। और वो कुछ क्षणों का जो समय होगा, अगर उस क्षणों में किसी ने अगर तुम्हें मार दिया तो संभव है कि तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा तुम मारे नहीं जाओगे। सदा सर्वदा अनंत काल तक तुम्हारी आयु बढ़ती रहेगी और कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, और अपने नगर में तुम इसी प्रकार आनंद करते रहोगे। तो 3 अलग अलग पुर में रहने के कारण, 3 अलग अलग पुर थे, इसलिए उसको त्रिपुर कहा जाता था। और उन असुरों को त्रिपुरासुर कहा जाता था, क्योंकि वो 3 पुरों में रहा करते थे। और जब से भोले बाबा का आशीर्वाद मिला, भोले बाबा के द्वारा वो रहने को दिव्य 3 धाम मिल गए, तब उन असुरों ने जो उत्पात मचाए, पूरे भूमंडल में उन्हीं के नाम की आफत हो गई। जहां देखो वही व्यक्ति त्रिपुरासुर से दुखी था, देवता में परेशान हो गए।
सबने जाकर के भगवान भोलेनाथ को शिकायत कर दी कि भगवान ये आपके भक्तों ने इतनी बड़ी दुविधा में सबको डाल दिया है। भगवान अगर आप इस प्रकार के कर्म ना करते तो सब ठीक रहता। आपने कैसे कैसे आशीर्वाद दे दिए, अब इनको कैसे मारा जाएगा? तो महादेव ने कहा कैसे मारा जाए वो तो पता नहीं, लेकिन वो मेरे परम भक्त है और जब तक वो मेरे भक्त है तब तक मैं उनको मारने भी नहीं दूंगा। अगर नारायण भी चाहे तो उन्हें मार दे, मैं मारने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे परम भक्त हैं, तीनों मेरी पूजा करते हैं। और ये सत्य है कि तीनों असुर प्रातः काल उठ करके सबसे पहले महादेव की बहुत साधना किया करते थे नित्य प्रति। उनके अपने अपने त्रिपुरों में, अपने अपने पुर में, भवन में महादेव के बड़े बड़े मंदिर थे, जिसमें जिनके प्रति वो प्रातः काल बैठ करके भगवान की पूजा किया करते थे। तो शिव महापुराण में ऐसी चर्चा आती है कि जब महादेव स्वयं असमर्थता जताते हैं कि हम इनको मार नहीं सकते, तो सब भगवान नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि महादेव ने तो मना कर दिया है कि उनके तो परम भक्त हैं, अब आप अगर कुछ उपाय निकाले तो संभव है कि हो सकता है कि फिर महादेव ही उनका वध कर दें। क्योंकि एक और रहस्य की बात ये थी कि त्रिपुरासुर तीनों असुरों ने ये भी एक वरदान मांगा था कि भगवान हमारी मृत्यु भी आपके द्वारा ही है, अगर जीवन में कदाचित हम मारे भी जाएं तो आप ही मारो, और साथ में अभयदान भी ले रखा था। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था ऐसी की थी असुरों ने कि हम कभी मारे ही न जाए, क्योंकि महादेव के लिए आप मर सकते ये वरदान मांगा था। और महादेव की इतनी पूजा करते थे कि अगर ये राजी रहेंगे तो हमें मारेंगे ही क्यों, हम कभी इनकी पूजा बंद नहीं करेंगे और कभी मरेंगे भी नहीं। तो बड़े बुद्धिमत्ता से ये लोग जी रहे थे। जाकर के भगवान नारायण से जब देवताओं ने प्रार्थना की आप कुछ उपाय करो, तो आज भगवान नारायण ने एक बड़ी अद्भुत लीला की। आज पहली बार भगवान ने एक नास्तिक ब्राह्मण का वेश धारण किया। ब्राह्मण तो भगवान कितनी बार बने हैं, अनेक बार वेश धारण किया, लेकिन पहली बार भगवान ने ऐसा वेश धारण किया जो भगवान का घोर विरोधी था। और ऐसी चर्चा आती कि उनका नाम चारवाक था। चारवाक एक अलग से पूरा मत भी है जो भगवान की सत्ता को नकारता है। तो वास्तविकता में वो हमारे ग्रहण करने योग्य वस्तु तो नहीं है, हाँ, लेकिन इतना है कि भगवान को अपना कार्य साधना था, इसलिए भगवान नारायण ने रूप धारण किया और चारवाक बन करके भगवान उन तीनों में से सबसे बड़े भाई ने घर कर। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में व्यस्त था, तो प्रतीक्षा की, फिर उससे मिले और फिर चारवाक ने जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। भगवान नारायण ने साक्षात नारायण पधारे हो तो कार्य सफल कैसे नहीं होगा। विद्वान ब्राह्मण बन करके आए, लेकिन ये विद्वत्ता ईश्वरीय सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए नहीं थी, ये ईश्वर की सत्ता का खंडन करने के लिए आया। और चारवाक ने, उस ब्राह्मण ने जो कि साक्षात नारायण थे, उन भाइयों के हृदय में भगवान शिव के प्रति भेदभाव भर दिए और उनके मन में ऐसी बातें भर दी कि नारायण जैसी, शिव जैसी कोई सत्ता संसार में है ही नहीं, भगवान जैसी कोई सत्ता होती नहीं है। सब अपने अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति यहाँ पर जो जैसा करे वैसा कर्म पर पा जाता है, ये प्रकृति है। और भगवान नारायण ने तीनों भाइयों के मन में भगवान शिव के प्रति भेद भर के शिव पूजन बंद करा। वर्षों से सब अच्छा चले आ रहा था, लेकिन नारायण जब से पधारे और तीन भाइयों के मन में जो भाव पैदा किया, उसके बाद से इन्होंने शिव पूजा बंद कर दी। तो भगवान शिव को ये बात अच्छी नहीं लगी, भगवान शिव नाराज हो गए। फिर महादेव ने जब नाराज होकर के देवता गण आए, प्रार्थना की कि भगवान हम सब बड़े कष्ट में हैं, अब ये बताइए कि आप अपने तीन भक्तों को मारोगे या नहीं? कि अगर आप नहीं मारोगे तो देखो सारे संसार को अत्याचार से दुखी कर देंगे।
पहले उनके अत्याचार बहुत बड़े हुए थे, लेकिन आपके भक्त हैं इस कारण से नारायण को मारते नहीं। मार तो सकते हैं, वो जब चाहे मार देंगे, लेकिन आपके वचन की रक्षा भी तो करनी है। और आपने ही उनको वरदान दिया है कि वो आपके हाथों ही मारे जाएंगे। तो तब आप ही कुछ कीजिए। तो महादेव ने कहा कि चिंता न करो। उन महादुष्ट पापियों ने बहुत घृणित कर्म किए हैं, देवताओं को भी बहुत दुखी किया है, और अब तो फिर वो तामसिक प्रवृत्ति वाले हो गए हैं। मेरी पूजा को छोड़ करके उन्होंने तामसिक प्रवृत्ति अपना ली है। अभक्ष्य चीजों का वो भक्षण करने लगे हैं। अब तो वो मृत्यु को प्राप्त होने के योग्य हो गए हैं, और मैं अपने स्वयं हाथों से उनको मार दूंगा। भगवान ने फिर अपना पिनाक धनुष उठाया और पिनाक को लेकर के भगवान खड़े हो गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र हैं जो जानते हैं कि वर्ष में किस समय एक बार वो तीनों पुर आकर के आपस में जुड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ भी तैयार रहे, धनुष पर बाण चढ़ा दिया, और वो जब काल आया, वो समय आया, तो तीनों पुर आकर के एक साथ मिले और कुछ क्षणों के लिए जब एक साथ जुड़े, उसी क्षण भगवान ने अपने उस पिनाक धनुष से बाण चलाया, और एक बाण में ही वो तीनों के तीनों पुर जल करके भस्म हो गए और भूमि पर आ गए। और आकाश में ही जिस समय वो तीनों पुर जल रहे थे, देवतागण सब देख रहे थे, और उसके अंदर ही वो तीन असुर भी जल करके भस्म हो गए। तब देवतागण प्रसन्न हुए, सबने महादेव की जय जयकार की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आशुतोष महादेव की जय। और इसलिए भगवान का फिर एक नामोच्चारण और हो गया, क्योंकि एक और शुभ कर्म भगवान ने किया है, तो भगवान का नाम त्रिपुर हरता भी हुआ है। त्रिपुर हरता, त्रिपुर हरता, अनेक नाम भगवान के भी बने हैं। महादेव कैलाश पर विराजे हैं। मां भगवती पार्वती पीछे से दौड़ करके आई, प्रसन्नता में थी, और इसी प्रकार हंसी मजाक करते हुए आकर के भगवान भोलेनाथ के पीछे से नेत्र बंद कर दिए। और जब मां भगवती ने भोलेनाथ के पीछे से पकड़ करके नेत्र बंद किए, तो नेत्र बंद कर लेने से सारे संसार में अंधकार छा गया। देखिए, वैसे हमें दिखता है अनेकों बार कि महादेव जब समाधि में बैठते हैं तो आंखें बंद करते हैं, परंतु वो तो मात्र देखने के लिए मात्र चर्म चक्षु बंद है, लेकिन वास्तविकता में जो सूर्य चंद्र है वो तो भगवान की आंखें हैं। और मां भगवती ने तो आकर के उन दोनों को ही ढक लिया। तो कहते हैं कि जिस समय में भगवान की आंखों को बंद किया तो भोलेनाथ थोड़े से घबरा गए, ये मां भगवती ने क्या कर दिया, क्योंकि वो तो जानते थे कि अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो पूरे संसार में अंधकार छा जाएगा, पूरे संसार में अंधकार होगा। और वैसा ही हुआ, तत्क्षण अंधकार छाया, और ज्यादा विचार करने के कारण भगवान के पसीने की बूंदें उस अंधकार में नीचे गिर पड़ी, और उसी अंधकार में भगवान के पसीने के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अंधक हुआ, क्योंकि वो अंधकार में ही उत्पन्न हुआ। कथा है कि शिक्षण फिर घबरा करके माता पार्वती ने भगवान के नेत्र छोड़ दिए। वो जो अंधक है वो उठ करके खड़ा हो गया। तो भगवान भोलेनाथ ने उसको देखा, पुत्र को। भगवान विचार करने लगे कि अब इसका हम क्या करेंगे पुत्र का। तो भगवान ने वो पुत्र दे दिया, एक ऋषि को दिया कि आप इनको लेकर के जाइए। ऋषि उस पुत्र को लेकर के गए, उसका लालन पालन किया, और कुछ समय के पश्चात में जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसने फिर महादेव की ही साधना की। जानता तो नहीं था कि महादेव मेरे पुत्र हैं, लेकिन महादेव के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा थी। फिर उसने साधना की, और अनेक समय के बाद में भगवान भोलेनाथ पधारे, साथ में मां पार्वती भी आई दर्शन देने। तो उसने जब आंखें खोली और भगवान के दर्शन किए, तो मां पार्वती को देख करके वो मां पार्वती को देखता ही रह गया। उसने फिर भोलेनाथ की दृष्टि नहीं डाली। तो ये देख करके भोलेनाथ को हंसने लगे, लेकिन माता पार्वती को ये बात बहुत बुरी लगी।
नहीं, ये बात थोड़ा अमर्यादित सी लगी है। वो क्रोधित हो गई कि ये इस प्रकार मुझे क्यों देख रहा है, और क्रोध में आकर के उन्होंने उसकी एक आंख फोड़ दी, उसकी आंख फूट गई, क्योंकि क्रोधित हो गई कि माता पार्वती की इस प्रकार क्यों देख रहे हैं। तो भोलेनाथ फिर हंसने लगे कि बेटी आप इस प्रकार क्रोधित न हो, ये आप ही का बालक है। भगवान ने फिर वो लीला याद दिलाई, आपने जो मेरी आंखें बंद की थी उस समय इसका जन्म हुआ था, तो ये तो आपको मात्र भाव से देख रहा है। ये थोड़ी सी इसके मन में ईर्ष्या हुई है आपको देख करके कि आपका स्वरूप इतना सुंदर क्यों है, परंतु आप इससे बिल्कुल चिंता न करें, ये आपका पुत्र है और आपको बहुत प्रेम करता है, आप इसको आशीर्वाद दें। फिर अंदर जो है, वैसे तो वो असुर था, परंतु फिर भी माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा, भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा, वंदना करने लगा भगवान की। भगवान से फिर उसने प्रेमा भक्ति का वर मांगा। ये जितने भी असुर हुए हैं वो भगवान नारायण से तो दूर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव के बड़े करीब रहे। शिव कथा आप सुनते हैं तो इस बात पर आप कभी गौर कीजिएगा कि जितने भी दैत्य गणों का जन्म हुआ है, नारायण से सब भले ही दूर रहे हैं, नारायण की भक्ति नहीं की, लेकिन महादेव की सब असुरों ने भक्ति की। महादेव को सबने पसंद किया, ऋषि गण हो, देवता गण हो, मनुष्य हो, सब भगवान भोलेनाथ से प्रेम करते। अंदर ने भगवान से वर मांगा कि भगवान वैसे तो मैं असुर हूं, मेरी प्रवृत्ति तामसी है, विचार भी मेरे तामसी है, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरा जो जीवन है वो शिवमय हो, मैं आपका परम भक्त होना चाहता। अंदर नहीं जानता था कि वो भगवान के द्वारा उत्पन्न भगवान का ही पुत्र है, तथापि वो भगवान से भगवान की भक्ति को मांगता है, और महादेव प्रसन्न होकर के उसको वर देते हैं कि जब तक तेरा जीवन रहेगा सदा सर्वदा मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी, ऐसा आशीर्वाद दिया है। फिर अंदर चला गया, उसके यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम बाण हुआ, और ये जो बाण हुआ है ये भी भगवान का बड़ा भक्त हुआ। बाणासुर भगवान का परम भक्त था। फिर शिव कथा में आगे चर्चा है कि इस बाणासुर का युद्ध एक बार अनिरुद्ध जी के साथ में हुआ, जहां पर भगवान शिव ने इसकी रक्षा किया था। ये कथा शिव महापुराण में भी है, भागवत पुराण में भी है। भगवान श्री कृष्ण के बेटा हुए थे प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी का जब विवाह हुआ तो उनके बेटा हुए अनिरुद्ध। तो कथा है कि बाणासुर की जो कन्या थी उषा, जिसका नाम था, उषा को एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध जी दिखाई दी, और इसलिए उषा ने फिर बहुत चिंतित हो गई कि किस प्रकार से कैसे अनिरुद्ध जी से भेंट हो। तो उषा की एक सहेली है जो चित्र बनाने में बड़ी माहिर थी, उसने एक करके देवताओं के चित्र बनाए और दिखाए कि इनमें से कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है, कोई मानव है। फिर मानवों के चित्र बनाए, बड़े बड़े राजा महाराजा, यदुवंशी, वृष्णिवंशी, सभी के चित्र बनाए। इनमें कोई है? बोले हाँ, लगता तो ऐसा ही है, इनमें कोई होगा पर कोई नहीं। तो उसके पश्चात में फिर भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया कि ये, बोले नहीं ये तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो इन्हीं के पुत्र हो। तो प्रद्युम्न जी का बनाया। ये तुमको देखकर के बड़ी सकुचाई उषा की नहीं है, तो नहीं है, और बिल्कुल इनके जैसे ही लगते हैं। तो वो समझ गई कि इनके भी एक पुत्र है अनिरुद्ध, वही होंगे। फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाया उस सखी ने कि ये है। इनको देख करके वो उषा बहुत लजाई कि हाँ, मैंने इन्हीं को स्वप्न में देखा। तो कथा है कि उषा की वो सहेली द्वारिका में आई, माया में थी, राक्षसपुर है पूरा शोणितपुर। द्वारिका में आकर के सोते हुए अनिरुद्ध जी को उठा करके ले गए। द्वारिका में किसी को खबर नहीं, यहाँ तक कि शोणितपुर में भी किसी को खबर नहीं कि हमारे यहाँ अनिरुद्ध जी का आगमन हुआ।
और ला करके उषा के यहाँ उषा के कक्ष में अनिरुद्ध जी को छोड़ दिया। उषा और अनिरुद्ध दोनों एक ही कक्ष में निवास करने लगे, रहने लगे। समय बीतने लगा। उधर द्वारिका वाले परेशान हैं और इधर कुछ लोगों को शंका हुई तो जाकर के बाणासुर को बताया कि आपकी कन्या के लक्षण ठीक नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कोई पुरुष उसके यहाँ रहता है, आप पता करें। बाणासुर स्वयं ही जाकर के कक्ष में देखा और अनिरुद्ध जी को वहां बैठे देखा तो उसने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। खबर द्वारिका तक पहुंच गई कि अनिरुद्ध जी बंदी बने हैं तो सेना लेकर के प्रद्युम्न जी, भगवान श्री कृष्ण, दाऊ दादा, बलराम जी सब लोग द्वारिका से सेना लेकर के शौर्यपुर आए और बाणासुर के साथ युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान नारायण ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 998 हाथ काट दिए। 1000 हाथ हुआ करते थे उसके, 500 इधर और 500 इधर, 1000 हाथों वाला था बाणासुर। बताते हैं बाणासुर इतना प्रभावशाली था कि एक बार उसने नर्मदा मैया के प्रवाह को अपने हाथों से रोक दिया। हालांकि रुकी नहीं, मैया उसके हाथों के बीच में से निकलने लगी तो उसके हाथों के मध्य में जो स्थान थे वहां से जब नर्मदा जी निकली तो फिर नर्मदा मैया की जो धाराएं हैं वो हजारों की संख्या में बढ़ गई। इस कारण से जब इंदौर से आगे की तरफ जाए और महेश्वर जो स्थान पड़ता है, महेश्वर में जो अहल्याबाई होलकर का किला भी है, वहां पर जो नर्मदा जी का स्थान है वो सहस्त्र धारा के नाम से तो वहीं पर बाणासुर ने नर्मदा जी को रोकने का प्रयास किया तो उसके 1000 हाथ में से 998 हाथ भगवान ने काट दिए। जो भगवान बाण मारते थे एक बार दायां हाथ काटते थे, एक बार बायां। ऐसा करते करते एक करके भगवान ने उसके 998 हाथ काटे, मात्र 2 हाथ छोड़ दिए थे। अब उनको काटने की तैयारी थी, तब महादेव ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को रोक दिया कि कम से कम भक्त के 2 हाथ तो रहने दो, क्योंकि 2 भी काट दोगे तो फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना कैसे करेंगे। अभी तो युद्ध चल रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद तो इसे प्रार्थना ही करनी है आपकी, तो कम से कम 2 हाथ छोड़ दो जिससे आपकी प्रार्थना कर सके। युद्ध बंद करवाया। उस युद्ध में बाणासुर की ओर से भगवान शिव ने युद्ध किया और अनिरुद्ध की ओर से, अनिरुद्ध की रक्षा प्रद्युम्न जी की ओर से भगवान नारायण स्वयं श्री कृष्ण पधारे थे। दोनों ने अपने अपने ज्वर का प्रयोग किया। एक भयंकर ज्वर चलाया जहां नारायण ज्वर प्रभावशाली हुआ, महेश ज्वर शांत हो गया। तो फिर महादेव ने कहा बाणासुर को कि अब अगर तुम भी भगवान के चरणों में गिर जाओ तो संभव है कि तुम्हारी भी रक्षा हो जाए और कोई उपाय नहीं। तब जाकर के युद्ध बंद हुआ। बाणासुर ने भगवान के चरणों में गिर करके उनकी भक्ति मांगी, क्योंकि भोलेनाथ ने फिर समझाया कि तुम्हारे जो पिताजी थे वो भी मेरे परम भक्त थे, तो अतः मेरी आज्ञा तो यही है तुम्हें कि तुम नारायण से प्रेम करो, क्योंकि मैं भी उनको प्रेम करता हूं। तो भगवान की आज्ञा मान करके फिर उस युद्ध को बंद कर दिया गया। अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह उषा के साथ हुआ। उषा को लेकर के द्वारका में वापस आया। तो पूरी जो कथा है, शिव कथा या भगवत कथा, जो भी जिस प्रकार की भी कथा है, सब में अंत सबका एक ही है। विश्राम सबका एक ही स्थान पर होकर आता है। वो एक भाव के साथ आता है कि श्री कृष्ण चरणों में प्रेम हो, शिव में प्रेम हो, नारायण में प्रेम हो, रूप कोई भी हो, लेकिन सबका जो एक लक्ष्य निकलता है हमारी कथाओं का, सब लीला चरित्रों का। तो लीला चरित्र अंत में ये सिखाते हैं कि प्रेम करो, हरि प्रेम, हरि स्मरण करते रहो, हरि प्रेम करते रहो, वही कथा है। बड़ा सुंदर भाव है। तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते
मेरी उम्र बीत जाए, तू कहे तो बन के काजल तेरी आंख में समाऊं, तेरे दिल की धड़कनों में कोई गीत मैं जगाऊं, उसी साज को मैं छेड़ूं, तेरे दिल को जो लुभाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आम। भाव बड़ा प्यारा है। सब भक्तों के हृदय की इच्छा को कहते हैं। भक्तजन मांगते भगवान से, बार बार वर मांगो हर्षिते श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। कोई ज्ञानी कोई महापुरुष भगवान से मांग सकता है कि हमें कोई मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, दोबारा संसार में आना ही ना पड़े, झंझट खत्म हो जाए। लेकिन भगवान के भक्त ये सब नहीं मांगा। अगर मुक्ति मोक्ष मिल गई तो फिर हम लोग अगली बार कथा कैसे सुन पाएंगे? फिर से रदौर में कहीं कथा हुई, फिर हम लोग तो कथा से वंचित ही रह जाएंगे, क्योंकि मुक्ति या मोक्ष मिल गई तो संसार में आएंगे नहीं, और संसार में आएंगे नहीं तो फिर कथा कैसे सुनेंगे? तो भक्त मुक्ति या मोक्ष मांगते ही नहीं। भक्तजन कहते हैं कि पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। और ये भी नहीं कहते कि नहीं जन्म लेना बार बार झंझट का काम है। वो तो कहते हैं कि हमने तो बार बार जन्म लिया, बस कृपा इतनी करना कि जितनी बार जन्म देगा उतनी बार ऐसी कृपा करना कि कथा मिलती रहे। जितनी बार जन्म हो उतनी बार मानव बन करके आए। ये अवश्य मानो, क्योंकि मानव बन करके व्यक्ति कर्म कर सकता है, किसी और योनि में कर्म नहीं कर पाता। कर्म के लिए बाकी योनियां नहीं है, वो भोग योनियां है, उसमें मात्र भुक्त भोगी होता है। यहाँ कर सकते हैं, करने के लिए अपने पास दो हाथ दो पैर है, व्यवस्था दी है भगवान ने, समय दिया। तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। बारंबार जन्म हो, लेकिन हर जन्म में राम के चरण में रति हो। रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन छत्र नहीं एक टीको, रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोगन हो यजती को, रति बिन मात रति बिन तात रति बिन मानस लागत फीको। कवि गंग कहे सुनि शाह अकबर या नर है रति बिन एक रति को।
रति बिन राज रति बिन पाठ, मतलब बात कुल मिलाकर के तो बहुत लंबा खींच दिया है, पर हम सार में अगर बात करें तो सार भाग ये है कि रति के बिना सब अधूरा है। अंतिम जो लाइन है